हम आपके लिए कुछ वर्ग विचार से प्रश्न लाए हैं, जो कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बहुत ही मेहनत करके इस इतने प्रश्न को मैं लाया हूँ। इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन वर्ग विचार से मैं कराने वाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम कंसेप्ट के साथ देखते हैं। यदि आपने इसकी लेक्चर वर्ग विचार का नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे 1 2 3 कर और उसी चीजों में से ये चीजें ली गई है, जो कि हर एक एग्जामों में पूछी गई, जैसे आरआरबी में पूछी गई है, बैंक में पूछी गई, पीयू में पूछी गई है, बीएड में पूछी गई। इस प्रकार की क्वेश्चन है, ये सारी चीजों के कंसेप्ट आपको समझाई गई है। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, यानी जो भाषा होता है उनकी सबसे छोटी इकाई को। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैं लेक्चर क्लास में बताए थे कि सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ड कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड होगा, जो कि ये बीएड 2008 में पूछा हुआ है। ओके, हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अगर यहाँ पर लिखित यदि मौखिक बोलता कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोल दिया जाता, तो वर्ड। लेकिन यदि मौखिक यहाँ पर डाल देता तो मौखिक के लिए हमेशा याद लिखिएगा ध्वनि। ओके, समझे? अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। ओके, तो याद रखिएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसी में परिभाषा है आपका, जो कि ये यूपीटीजीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं चूंकि बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्गों के समूह को, वर्गों के क्या समूह को, तो कैसा समूह को, तो वर्गों के याद रखिएगा क्रमबद्ध समूह को। ओके, ये याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गमाला बोलते। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्गमाला की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 52 होती है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर प्रमुख पूछे तो याद रखिएगा 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आरआरबी में पूछा है, जिसको रेलवे बोला जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनियां है। तो आपको खूब अच्छा से समझाए थे कि यहाँ से आवाज निकलती है तो फर्स्ट कहलाता है। अब फर्स्ट में कौन आते हैं? कवर गाते हैं, समझ में आया, जिसमें क ख ग घ ये सारी चीजें होती है, अ आ होती है। ओके, विसर्ग होते हैं और क्या होते हैं? ह होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे क और ख। य और आपका अलग हो जाएंगे, च छ अलग हो जाएंगे, ट और क्या हो जाएंगे आपके अलग हो जाएंगे। उसमें जाकर आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के द्वारा आपको बताया गया है। चलिए मैं 4 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजक नहीं है। व्यंजक बोल रहा है। ओके, समझ रहे हैं ना, यानी स्वर है। ओके, तो स्वर कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि अ से लेकर अ तक जो 11 गो संख्या होती है। तो देखिए ख वही नहीं करेगा, जरा ध्यान से देखिए, ख तक वही नहीं करेगा, ये व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। कौन व्यंजक नहीं है, तो ये आपका ऊ व्यंजक। इसको 3 मत समझिएगा, ये क्या होते हैं, तो ऊ होते हैं। ओके, जो कि ये बीएड एग्जाम 2009 में पूछा गया है। अब चलते हैं, हमें 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बोलता है कि हिंदी भाषा के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। जस्ट मैंने बताया कितनी होती है, 52 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 52 होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, जो कि यूपीएस के एग्जामों में पूछी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपके भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है ए और ए का। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से बताए थे ए का जो संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें अ और क्या बना रहता है, ई से बना हुआ होता है। तो चूंकि जानते हैं कि अ आता है आपके कंठ में, ओके, और ई किस में आता है, तो दूसरे वाले में आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। ओके, समझे? अब चलिए अब हम ये 7 नंबर तालव्य समुदंश दंती स और ह कौन सा व्यंजक कहलाते हैं, जो कि आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया
गया है। तो ये कौन सा व्यंजन कहलाते हैं तो आपको पता है, देखिए तलावे सा, मुदन सा, दंती सा, ऐसा देखिए। तो यहाँ से देखिएगा हवादार से बहुत बिजोड़ निकल रहा है, घर्षण की क्रिया हो रहा है, तो इसको उष्म, या तो आप हमेशा याद रखिएगा ये सा वाला है ना, तो आप याद रखिएगा उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर 7 का नंबर का हो जाएगा उष्म व्यंजक। ओके, अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये बैंक के एग्जाम 2002 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। ओके, तो 6 किस में आता है, माने कौन कौन से ध्वनि से बने हुए होते हैं? जस्ट मैंने आपको बताया था कि 6 किन से, देखिए छ तो क छ ऐसा रहने क तो एगो क से बने रहते हैं प्लस वो कौन सा स। ओके, तो यहाँ पर आपका श हो जाएगा, यानी क और श से आपका छ बनी हुई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बोला है कि ज्ञ वर्ग किस स्वरों के संयोग से बना है? ये UPSI 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये किनसे बने हुए हैं? ज्ञ, तो यहाँ से ये क्या निकाल दीजिए, ज निकाल दीजिए, तो ज हो जाएंगे। ओके, अब प्लस में क्या हो जाएंगे, य हो जाएंगे। ओके, तो इनसे क्या हुए होते हैं, तो बने हुए होते हैं, समझे। अब चलिए 10 नंबर देख लेते, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग घ, तो पहिलका में आ रहा है, इसीलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कंठ से। ये जो पूछा है आपका बैंक एग्जाम 2005 में क्वेश्चन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको 10 समझ में आया। अब चलिए और हम 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं फिलहाल में क्लीन करता हूं, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रही है, बस आपको एक सब्सक्राइब करने में आपको कोई प्रकार की। 11 नंबर प्रश्न क्या है जो कि बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ है? ये बोल रहा है कि हिंदी वर्गमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी स्वर कितने होते हैं? तो आपको बताया गया है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। देखिए 11 नंबर है, 11 होती भी है, लेकिन एक्चुअली में 11 होती है, मत समझिए कि 11 नंबर पे ही आएगा। ओके, अब व्यंजन के याद रखिएगा कितनी होती है, तो 33 होती है। इस फाइन को भी याद रखिएगा। और टोटल कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 52 होती है। प्रमुख कितने होते हैं, तो दोनों को ऐड करके याद रखिएगा कितने होते हैं, 44 होते हैं। ये सारे पॉइंटेड को आपको क्या करना पड़ेगा, तो नोट डाउन कर रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, जो कि बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ है। स्वर का मतलब समझ में आ रहा है कि अ से लेकर अ तक का उसमें वर्ड नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये भी है आपका, ये भी है, ये भी, हाँ देखिए ये भी है लेकिन ये नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि हिंदी वर्गमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आ गया ना, जो कि बीएड में पूछा हुआ है, तो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 33। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 33। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहते कि इनमें कौन सा स्वर वर्ण है, यानी यहाँ पर इनका मैं ऑप्शन दे दिया हूं, इसमें से कौन स्वर वर्ण है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए है आपका क्या स्वर वर्ण, ये बकिया सब क्या है, तो व्यंजक वर्ण है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ जो अंदर से निकलती है, तो याद रखिएगा य, र, ल और व। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा य, र, ल और व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ, समझ रहे हैं। देखिए दूसरा का पहले कवर्ग है, उसके बाद से क्या चवर्ग है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एमिनेशन के साथ में बताया था कि पहले कंठ आता तब से कहता है तालु, तो इसका जो राइट आंसर होगा च और छ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तालु। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि हिंदी में श ध्वनि है, यानी श जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि में आती है? तो ये कौन सी ध्वनि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि तालाबे से मूंधन से दंती से तालु से चालू कीजिए। ओके, फिर मृदा आएगा, तब से क्या आ जाएगा आपका, यस
दंत आ जाएगा, तो ये जो हो जाते वो क्या हो जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालु से। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का ब ध्वनि है, यानी ब जो है वो कौन सी है, किससे उच्चारण की जाती है? तो देखिए प फ ब पूरा लग रहा है कि ओठों से हो रही है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि य, र, ल और व किस वर्ण का व्यंजन है? तो चूंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न उल्टा हो गया है। ओके, देखिए ये वाला का यूं समझिए प्रश्न का आंसर ये और इस प्रश्न का आंसर ये। ओके, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वो का उच्चारण स्थान होता है, जो कि यूपीएससी में क्या किया गया है, पूछा गया। वो ओठ कहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब प्लस में देखिए ये हिल रहा है, जबरे हिल रहे, तो चूंकि जबरे में क्या होते, दांत होते, इसीलिए क्या हो जाएगा, दांत। ओके, तो याद रखिएगा दो चीजों का उच्चारण होता है, दांत और ओष्ठ के माध्यम से हम वो का उच्चारण करते हैं। चलिए एक किस्से नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, न्योता कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी मिल जाए। देखिए हिंदी वर्गमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है? अयोग्यवाह। ओके, ना वो स्वर में आते, नहीं वो क्या किस में आते, व्यंजन में आते, तो कौन से होते, तो आ है। ओके, तो आ तो वही करेगा, लेकिन ये अ वाला कैसा आएगा, तो याद रखिएगा ऐसा ऊपर वाला, यानी एगो क्या हो जाएगा, तो बिंदु वाला आ जाएगा, एगो आ जाएगा आपका कौन सा, विसर्ग वाला। समझ में आया? तो इस तरह मैंने वर्ण विचार में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपकी रिवीजन के लिए करा दिए, ताकि मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाया हूँ वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के, वो 2 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। तो चलिए शब्द विचार को हम देख लेते हैं, पार्ट कितने में, 5 में। ओके।